दूर किसी जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहा करती थी। आज पूनम की रात आने वाली थी। सभी छोटे पक्षी आज रात अपनी मम्मी पापा को सरप्राइज देना चाहते थे। वो सब नदी के पास इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, आज पूनम की रात है। आज हम कुछ ऐसा खास बनाएंगे कि मम्मा पापा खुश हो जाएं। हम चावल बना सकते हैं या फिर खिचड़ी। हम खिचड़ी बनाएंगे। मैं लाऊंगा मीठे मीठे अमरूद और मैं लाऊंगा चावल का दाना। और मैं खिचड़ी बनाऊंगी। मैं दाल का दाना लाऊंगा। और ऐसे हम सब मिलकर बनाएंगे अपनी मम्मा और पापा के लिए खिचड़ी। फिर ऐसे वो सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। गुड़िया सीधे अपनी नानों के घर जाते हैं, जो जंगल की दूसरी ओर रहती थी। नानो नानो, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? गुड़िया बेटी, आप खिचड़ी बनाओगी क्या? हाँ नानो, हम सब दोस्त मिलकर आज पूनम की रात में अपने अपने मम्मा और पापा को सरप्राइज देंगे। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया को खिचड़ी बनाने की तरीका बताते हैं। कुक्कू उड़ता हुआ मैदान में जाता है, मगर मैदान में तो दाल का दाना नहीं था। यहाँ तो दाल का दाना नहीं है। मैं मम्मा से पूछता हूँ कि दाल के दाना कहाँ से मिलेगा। फिर कुक्कू अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? कुक्कू बेटा, भूख लगी है तो ये चने के दाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे दाल का दाना चाहिए। प्लीज मुझे बता दे दाल के दाना कहाँ मिलते हैं। कुक्कू बेटा, दाल का दाना किसान के खेत से मिलेगा, किसानों की बस्ती के पास। फिर कुक्कू अपनी मम्मा की बात सुनकर भाग जाता है। किसान ने अपनी फसल काट ली थी और कुक्कू को खेत में ढेर सारे दाने मिल जाते हैं। कुक्कू दाल की दाने एक थैली में डालता है। जग्गू कौवा भी उड़ता हुआ कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। चाचा चाचा कबूतर, मुझे चावल की दाना दे दे। जग्गू बेटा, मेरे पास तो चावल का दाना नहीं है। अगर आपको चावल की दाना लेनी है तो आपको पहाड़ों के पास झरने के वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको चावल की दाना फ्री में मिल जाएगा। फिर जग्गू झरने की तरफ उड़ता है। छोटा तोता जानता था कि उसे मीठे अमरूद कहाँ से मिलेगा, इसीलिए वो सीधे अमरूदों की बगीचे में जाता है। ये अमरूद तो कच्चा है, मुझे खिचड़ी के लिए पका हुआ अमरूद ढूंढना पड़ेगा। छोटा मिट्टू एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाता है और फिर उसे एक पका हुआ अमरूद मिल जाता है। छोटा बुलबुला नमक लेने नमक के पहाड़ों पर जाता है। वहाँ उसे नमक बहुत आसानी से मिल जाता है। और कबूतर का बेटा किक्की शक्कर लेने चाचा छमछम के पास जाता है। अंकल, मुझे थोड़ी शक्कर दें। बेटा, अगर तुम मुझे गन्ना ला कर दो तो फिर मैं तुम्हें शक्कर बनाकर दे सकता हूँ। मैं अभी गन्ना लेकर आता हूँ। फिर कुक्कू उड़ता हुआ घने जंगल में बेरी के पास जाता है, जहाँ उसे गन्ने का पौधा दिख जाता है। थोड़ी ही देर में सारा काम हो जाता है। दोस्तों, क्या सारी चीजें इकट्ठी हो गई है? सब तैयारी मुकम्मल हो गई है। गुड़िया, अब देखते हैं तुम कैसे खिचड़ी बनाती हो। फिर गुड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। मैं खिचड़ी बनाती हूँ और आप जाएं और नदी से पानी लेकर आएं। और आप सब अपनी मम्मा पापा को भी बुला कर लाएं। कुक्कू भाई, आप भी मम्मा को बुला कर लाएं। फिर वो सब चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे साथ आए, मेरे साथ नदी के पास आए। कुक्कू बेटा, अभी तो मुझे दाना भी खाना है। नहीं, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। आज आप दाना नहीं खाएंगे। मम्मा पापा, क्या आपने अभी तक तो दाना नहीं खाया होगा? नहीं जग्गू बेटा, क्या तुम हमें पूनम की रात में सरप्राइज देने वाली हो? हाँ मम्मा पापा, चले आप मेरे साथ नदी पे चले। गौरी कवि को तो दूर से ही खिचड़ी की खुशबू आती है। कालू, जल्दी चलो जल्दी चलो, लगता है बच्चों ने आज हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाए हैं।
सब पहुंच जाते हैं। सब अपने अपनी मम्मी पापा को लेकर सब वहां पहुंच जाते हैं। गुड़िया बेटी, तू बड़ी सियानी बनी बैठी हुई है। ये खिचड़ी बनाना तुमने कब से सीख लिया? आज अपनी नानू से सीख कर आई हूँ मैं खिचड़ी बनाना। ये सुनकर सारे बड़े पक्षियाँ हंसने लग जाते हैं। फिर गुड़िया सबको खिचड़ी प्लेटों में डाल डाल कर देते हैं। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खिचड़ी खा रहे थे। ये समय उनके लिए यादगार था, क्योंकि आज तो बच्चों ने अपने अपनी मम्मी पापा को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। फिर वो सब बहुत मजे से फलों वाली खिचड़ी खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपनी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और आपका धन्यवाद।